आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 अगस्त 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर। आज 11 बजे देश भर के किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का पैसा जमा कर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया है। देश भर के 9 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खातों में आज पीएम किसान योजना की ये 20वीं किस्त आ जाएगी और इसके तहत पीएम कुल 20,500 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि देश भर के किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे, है ना। आज पीएम मोदी 2 अगस्त को उत्तर प्रदेश वाराणसी का दौरा करेंगे। यहाँ 2,200 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शहरी विकास समेत कई सारी परियोजनाएं शामिल हैं। हरदत्तपुर में रेलवे ओवर ब्रिज का भी उद्घाटन किया जाएगा और भी कई पार्कों का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 47 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का भी उद्घाटन होगा। एक यूपी वाराणसी में होम्योपैथिक कॉलेज और अस्पताल का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं दिव्यांग जनों और वृद्ध जनों को सहायता उपकरण भी वितरित करेंगे। तो दिव्यांगों, वृद्धों और किसानों समेत आज पीएम मोदी सभी को यह खुशखबरी देंगे। चलिए अगली खबर देखिए। बीते महीने जुलाई के जीएसटी कलेक्शन के डाटा सामने आ चुके हैं। कलेक्शन में 7% तक की बढ़ोतरी हुई और 1.96 लाख करोड़ पहुंच चुका है जुलाई का सकल जीएसटी कलेक्शन। यानी मोटा मोटी लाख करोड़ के पास पहुंच चुका है जीएसटी कलेक्शन, जो कि पिछले साल की तुलना में 7.5% बढ़ा है। जून में जीएसटी कलेक्शन 1.85 लाख करोड़ था, लेकिन जुलाई में यह बढ़ोतरी देखने को मिली है और यह लगातार 7वां महीना रहा जब जीएसटी कलेक्शन 1.8 लाख करोड़ के पार पहुंचा। और वहीं इंडिया की जीडीपी को लेकर फिच की तरफ से एक नया अनुमान जारी किया गया। जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.4% से घटाकर 6.3% कर दिया है। फिच ने कहा कि टैरिफ जो अमेरिका बढ़ा रहा है उसका कई कंपनियों पर सीमित असर पड़ेगा। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जुलाई में 16 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। यानी विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर में बढ़ोतरी देखने को मिली। उत्पादन और बिक्री में बढ़ोतरी के पीछे यह कारण रहा। चलिए अगला अपडेट आ रहा है कि 9 सितंबर को तय होगा देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। अगले महीने 9 सितंबर को चुनाव होंगे और अधिसूचना 7 अगस्त को जारी होगी और नए उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन 21 अगस्त तक भरे जाएंगे। आपको पता होगा जगदीप धनखड़ जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने 21 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था। तो अब वापस नए उपराष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं और अभी एक दिन पहले उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट देने वाले सांसदों की लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। और वहीं देखिए संसद के मानसून सत्र में क्या माहौल चल रहा है। राहुल गांधी बोले कि चुनाव अधिकारी वोटों की चोरी कर रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं चाहे वे रिटायर हो जाए। तो राहुल गांधी के इस बयान पर इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि अफसर ऐसी धमकियों पर ध्यान ना दे। वहीं संसद में भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि सांसदों को रोकने के लिए राज्यसभा में कमांडो बुलाए गए। किरण रिजिजू जी बोले कि विपक्ष के कुछ सदस्य आक्रामक हुए हैं, उन्हें वेल में जाने से रोका गया। इधर बिहार वोटर वेरिफिकेशन की इलेक्शन कमीशन ने नई लिस्ट जारी कर दी है। आरजेडी नेता बोले कि 6-5-6-3-7-5 नाम कटे हैं जो कि अयोग्य करार किए गए वोट डालने के लिए। इनमें से कई लाखों लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। इसीलिए नई अपडेटेड वोटिंग लिस्ट में इनके नाम काटे गए हैं। वहीं इधर इंडियन इकोनॉमी डेड वाले डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर शशि थरूर ने राहुल गांधी के बयान को नकारा और कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राहुल गांधी बोले थे कि ट्रंप ने सही कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी है। इधर देखिए सदन में एक और मुद्दा उठाया गया कि बांग्लादेश के मैप में भारत के 7 राज्यों का हिस्सा दिखाया जा रहा है। तो संसद में कांग्रेस बोली कि सरकार क्या कर रही है। इस पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कहा कि हम यह प्रोपोगेंडा से निपटने के लिए तैयार हैं। दरअसल हाल ही में बांग्लादेश में एक हिंदू संगठन ने विवादित नक्शे की तस्वीर पोस्ट करके बांग्लादेश सरकार पर सवाल उठाए थे। तो यह वह नक्शा था एग्जैक्टली। इस पोस्ट के बाद हमारे देश में भी संसद भवन में यह मुद्दा उठाया गया। इसमें भारत के 7 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश के मैप में दिखाया गया। और अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र के मंत्री माणिक राव कोकांटे से कृषि मंत्रालय को छीना गया।
हाल ही में आपको पता होगा कुछ दिनों पहले विधान परिषद में इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें यह मोबाइल फोन में रमी गेम खेलते हुए पाए गए ताश के पत्तों वाला रमी गेम खेल रहे थे। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार्यवाही की और इनसे मंत्री पद छीन लिया गया। वहीं पंजाब की राजनीति में अरविंद केजरीवाल बोले कि बड़ा नेता पकड़ा तो बीजेपी और कांग्रेस आंसू बहा रही है। पिछले सरकारों के मंत्री नशा सप्लाई करते थे, तस्करों को घरों में रखा हमने। पंजाब के स्कूलों में अभी आपको पता होगा नशा मुक्ति विषय पर कक्षाएं चल रही हैं। स्कूलों में नशा मुक्ति अभियान चलाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से।